नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक अलग टॉपिक के साथ आई हूँ। ये है हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन के बाद जो भ्रांतियाँ महिलाओं में होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे एक सेक्सुअलिटी आफ्टर हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है। इसका मतलब है बच्चेदानी रिमूव करने का ऑपरेशन, और ये बहुत सारी इसके कंडीशंस होती हैं जिसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। कुछ बिनाइन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, मल्टीपल लार्ज फाइब्रॉइड्स होना, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन सिस्ट है, कई कंडीशंस हैं। इसके अलावा कुछ मैलिग्नेंट कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चेदानी को हमें निकालना पड़ता है। अगर कंडीशन मैलिग्नेंट है तो महिला को कुछ बहाने बनाने का कुछ टाइम भी नहीं मिलता है, और उसको प्रेशर में भी आ जाती है। उसको तो तुरंत ऑपरेशन करा के वो निकलवा लेती है। शी इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। लेकिन जब बिनाइन कंडीशंस होती हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं उसको टालती ही रहती हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल टालती हैं डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद, जब तक कि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती कि वो बहुत ही ज़्यादा एनीमिक हो जाएं, वो उनसे घर का रोज़ का काम भी नहीं हो पाता, या बहुत पेनफुल रहता है, पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, या इंटरकोर्स बहुत पेनफुल हो जाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल कंडीशन जो होती है 8-10 दिन बहुत उनकी तबीयत ख़राब रहती है। जब वो इस स्थिति में पहुँच जाती हैं तब वो डॉक्टर से कहती हैं कि ठीक है, अब आप ऑपरेशन करके निकाल लीजिए। अब लेट अस नो कि ऐसा महिलाएं क्यों अवॉइड करती हैं हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन, क्यों चाहती हैं कि जितना अवॉइड हो जाए वो ठीक है। एक तो ये कि मेजर ऑपरेशन है और उसके साथ एनेस्थीसिया का रिस्क भी अटैच्ड है। वो तो सभी मेजर ऑपरेशंस के साथ थोड़ा रिस्क तो होता ही है, और थोड़ा डर होना भी स्वाभाविक है। दूसरा ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन कितना होगा, हम कितने टाइम तक घर का काम नहीं कर पाएंगे, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा, सर्वेंट्स को रखना पड़ेगा, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। पर एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम जो है, जो वो डिस्कस नहीं करती हैं, वो ये है कि they feel that after the operation they will have a loss of femininity. Women perceive womb as a center of femininity, जबकि ऐसा है नहीं। अब जिनके बच्चे हो चुके हैं, डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वो भी इसको निकालने से कुछ हिचकिचाती हैं, और जिनके बच्चे नहीं हो पाए हैं ड्यू टू सम रीज़न, और 40-45 साल की उम्र हो गई है और उनको यूट्रस निकालने की सलाह दी जाती है, उनके लिए तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो उनको ऐसा लगता है कि हमारी ये लॉस ऑफ फेमिनिटी है, हम आई विल नॉट बी नॉट रिमेन अट्रैक्टिव फॉर माय हस्बैंड और पार्टनर, और ऑपरेशन के बाद खाली खाली महसूस करेंगे। वो जो बच्चेदानी की जगह है उसका क्या होगा, कहाँ चली जाएगी, वो खाली जगह हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो एक्चुअली उनका बहुत ज़्यादा बेसिस नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना समझ लीजिए। और अगर वो निकल भी जाती है तो एब्डोमेन काफ़ी बड़ा है, एंड दैट एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय द इंटेस्टाइन। 22 फुट की इंटेस्टाइन है जो कि आपकी वो जगह वो घेर लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे बच्चेदानी थी या नहीं थी। जहाँ तक फेमिनिटी का सवाल है, तो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दी ओवरीज। अंडेदानी जो होती हैं, 2 अंडेदानी दोनों साइड में, उनसे प्रोड्यूस होते हैं, और वही आपको फेमिनाइन कैरेक्टर देती हैं। बच्चेदानी का काम क्या है? इट इज़ जस्ट अ रिसेप्टिकल। इसका काम है कि भ्रूण को अपने अंदर लेना, उसको पालना पूरे 9 महीने तक, और डिलीवरी करवाना। यही जब एक बार चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर एक्चुअली बच्चेदानी का बहुत कुछ रोल रह नहीं जाता। अगर हमें उसको ड्यू टू सर्टेन रीजंस निकालना भी पड़ जाए तो उसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई दफ़े ऐसा होता है कि हिस्टेरेक्टमी होने के बाद पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम आई एम नो लॉन्गर अट्रैक्टिव, मेरे हार्मोन्स भी चले गए, मेरी वूम चला गया, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, और इस डिप्रेशन की वजह से उनका
और भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो हम दवाएं देते हैं वो फर्दर डेट्रीमेंटल होती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर हम बच्चेदानी के साथ साथ अंडेदानी भी निकालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी करना पड़ता है, दोनों अंडेदानी भी निकालनी पड़ती है। अगर दोनों ही अंडेदानी निकाल दी जाए ओवरीज, तो यस, एकदम से हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और पेशेंट्स को एकदम थकान रहना, किसी चीज़ में उत्साह नहीं होना, वो सडनली डिप्रेशन में जाना, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। और जब कभी ऐसा होता है कि हमें दोनों ओवरीज निकालनी पड़ती हैं तो हम उसको उन पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे कुछ समय तक रखते हैं, फ्यू इयर्स भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट्स यंग भी होते हैं और उनकी ओवरीज भी निकल जाती हैं, लेकिन अगर वो बहुत बहुत सफ़र करते रहते हैं, मान लीजिए 4-5 साल से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पेन एंड ब्लीडिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो इवन यंग एज होने के बावजूद जब उनकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है तो उसके बाद वो बहुत रिलीफ फील करते हैं कि हमें इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। और उनको जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय गिविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है टोटल हिस्टेरेक्टमी और एक होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। टोटल हिस्टेरेक्टमी में हम यूट्रस तो निकालते ही हैं, साथ ही साथ यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन होता है जो वजाइना के अंदर प्रोट्रूड करता है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसको भी निकालते हैं। और जब सब टोटल हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो उसमें जो वजाइना वाला पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं। दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर टोटल हिस्टेरेक्टमी करते हैं और वजाइना वाला पोर्शन सर्विक्स निकल जाता है तो आगे आने वाले समय में उस सर्विक्स में जो एक कैंसर होने की संभावना रहती है हमेशा, वो ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए। लेकिन ऐसी महिलाओं को ये हो सकता है कि आफ्टर द ऑपरेशन थोड़ा सा सेक्सुअल प्लेजर में उनको या उनके पार्टनर्स को थोड़ी सी कमी कंपैरेटिवली महसूस हो। पर अगर उसको रखा जाए तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन ऐसी महिलाओं को बराबर हर साल अपने जो सर्विक्स का पोर्शन छोड़ा गया है उसकी जांच करानी चाहिए, देखने के लिए कि उनको ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कैंसर डेवलप होने का चांस हो। हालांकि ये चांस कम होता है, लेकिन फिर भी। और हम लोग जब भी हिस्टेरेक्टमी करते हैं उसके पहले कुछ टेस्ट करते हैं जिससे मालूम पड़ जाए कि ऑलरेडी ये चांस तो नहीं है डेवलप होने का, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 0.3 to 0.5% केसेस में इस बात की संभावना रहती है कि इसमें बाद में कैंसर डेवलप हो जाए। तो ऐसे केसेस में बराबर इसको हमें ऐसा मानते हैं कि इसको इवैल्यूएट हर साल करना चाहिए। इसी तरह से जब हम ओवरीज छोड़ देते हैं, ओवरीज छोड़ने के बाद उनके हार्मोन्स तो बनते रहते हैं, लेकिन उन ओवरीज में बाद में कैंसर डेवलप होने का, सिस्ट डेवलप होने का, इन सब का चांस काफ़ी रहता है। तो इसलिए ऐसी महिलाओं को बराबर जिनकी ओवरीज छोड़ दी गई हैं उनको बराबर एवरी ईयर एटलीस्ट एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे कि उनको आगे कोई सिस्ट वगैरह अगर डेवलप होती है तो हमें उसका पता जल्दी लग जाता है। जब ओवरीज छोड़ दी जाती हैं तब भी ऐसा होता है कि उन ओवरीज का फंक्शन थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल जो उनका, अगर मान लीजिए किसी का 45 की एज में ख़त्म होना है और उसकी 40 की एज में ऑपरेशन कर दिया गया है, तो इंस्टेड ऑफ 45 और 46 ये फंक्शन हो सकता है कि 43-44 में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो चेंज होती रहती है। कभी कभी डिलीवरी ऑपरेशन के बाद दूसरे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि कभी ओवरीज छोड़ दी तो वो नीचे प्रोलैप्स कर जाते हैं, जिससे पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, डीप डिस्प्रोनिया बोलते हैं, या ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं, ओवेरियन कैंसर बन जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक रेगुलर चेकअप्स दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगर लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से सिम्टम्स हैं तो उनको हम बाय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। सेक्स डिज़ायर या लिबिडो अगर वो कम हो जाती है तो उसके लिए कुछ अलग
मेडिसिन हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स हैं विच कैन बी गिवन, जिससे कि और कुछ इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी आते हैं, कुछ टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, जिससे कि वो एक जो उत्साह है और एक जो डिज़ायर है वो मेंटेन रहती है। तो जब भी आप लोगों को ऑपरेशन कराने के लिए सलाह दी गई हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अच्छी तरह से सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने चाहिए। एंड प्लीज़ अपना ऑपरेशन सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ से ही करवाएं। अक्सर ऐसा होता है कि जनरल सर्जन्स हैं या कोई भी सर्जन ये हिस्टेक्टमी ऑपरेशन कर देते हैं, तो उनको उन बारीकियों का पता नहीं होता है कि क्या ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑपरेशन के अलावा हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि बच्चेदानी भी बच जाए और पेशेंट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।